उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज है बेसिकली दिन 20। जैसे मैंने कहा ही था कि लगातार 30 दिन तक शून्य अवस्था ध्यान करूँगा, ठीक है। यानी टोटली स्टेट मेडिटेशन करूँगा और जो भी एक्सपीरियंस होता है, जो भी कुछ सीखने को मिलता है, जो भी कुछ जानने को मिलता है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो आज है बेसिकली दिन 20। अब नॉर्मली मैं इससे पहले आज का एक्सपीरियंस शेयर करूँ, इससे पहले ना फिर कल पूरे दिन का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि कल पूरे दिन नॉर्मली कैसा रहा और क्या क्या एक्सपीरियंस हुए, ठीक है। बट उससे पहले ना थोड़ा सा फिर से इसी शून्य स्थिति के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। क्योंकि हो सकता है अभी आपके ये चीज़ समझ में नहीं आ रही हो कि यार हमने तो बहुत तरीके के मेडिटेशन सुने हैं, ये शून्य अवस्था मेडिटेशन है तो है कौन सा, और ये शून्य अवस्था क्या होती है, ठीक है। इस स्टेट में क्या होता है। हो सकता है बहुत सारे डाउट्स वगैरह हो इस चीज़ को लेकर के। तो पहले ना मैं थोड़ा सा शून्य अवस्था के बारे में बात करता हूँ। वैसे तो मैं कई बार कर ही चुका हूँ बात, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी सी बात करता हूँ जिससे आप एग्जैक्टली अच्छी तरीके से समझ सको, ठीक है। और फिर अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करता हूँ। तो देखो क्या होता है, जो ये शून्य स्टेट है, नाम से इसका आपको आइडिया लग रहा होगा, ठीक है। यानी शून्य यानी बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये सेम ये वही स्टेट होती है जिसमें हमारे दिमाग में ना एक भी विचार नहीं चल रहा होता। समझे मैंने क्या बोला, यानी एक सिंगल विचार भी। जैसे अगर आप हो ना इस टाइम इस वीडियो को देख रहे, ठीक है, तो गारंटी की बात है वो आप ऑब्जर्व कर करके देखना कि साथ में तो आप मेरी वीडियो को देख रहे होगे और साथ में बहुत सारे विचार वगैरह वो भी आपके दिमाग में चल रहे होगे, वो भी आपके माइंड में चल रहे होगे, ठीक है। हमारा जो ये माइंड है ना, ये नॉन स्टॉप इसमें कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, ठीक है। कोई ना कोई विचार हर सेकंड चल रहा ही होता है हमारे दिमाग में, ठीक है। लेकिन इस स्टेट में क्या होता है, आपके दिमाग में एक भी विचार नहीं चल रहा होता, एक भी विचार। यानी आप ना पूरी तरीके से अपने सूक्ष्म शरीर में होते हो, अपनी आत्मा में होते हो, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो, ठीक है। क्योंकि आप माइंड के परे जा चुके होते हो, और माइंड के परे पता क्या है, यानी इन विचारों के परे हमारा असली स्वरूप, हमारी आत्मा, जिसे हम सूक्ष्म शरीर भी बोलते हैं, ठीक है। और आप जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं ना, ये जितनी भी सब चीज़ें, जैसे पूजा पाठ, ध्यान हो गया आपका, ठीक है, मंत्र जाप, नम जप, अनदनाद, जितनी भी सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आप कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का पता, चाहे आप योगा ही क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप प्राणायाम क्यों ना कर रहे हो, इन सब चीज़ों का मोटिव पता क्या होता है, आपको इसी स्टेट तक लेकर के आना, यानी आपको इस जीरो स्टेट तक लेकर के आना, ठीक है। और फिर होता है सारा खेल शुरू। फिर मिलता है आपको आत्मज्ञान यानी मोक्ष, ठीक है। फिर आपको अपने सूक्ष्म शरीर का भी अनुभव होता है कि आपकी आत्मा कैसी है, ठीक है। और आपके जितने भी दुख दर्द है वो सब खत्म होने लगते हैं। माइंड की पावर्स वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम वो आपकी ख़त्म होने लगती है, ठीक है। चाहे वो रूपों से रिलेटेड हो या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप ही ख़त्म होने लगती है। आपको पता भी नहीं चलता जब आपके साथ शून्य घटित होना स्टार्ट होता है, ठीक है। बड़ी से बड़ी शरीर की बीमारियाँ वो भी ठीक होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और आप इस ज़िंदगी को, स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छी तरीके से डीपली समझ पाते हो। समझे मैंने क्या बोला। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे पावर्स वगैरह भी यहीं से ही मिलती है, ठीक है। इस यहीं से ही होकर के गुजरती है सब चीज़ें, चाहे पावर्स होगी आपकी, चाहे सिद्धियाँ होगी, चाहे और भी सब चीज़ें होगी, ठीक है। यहीं से ही आपके चक्र जागृत होना शुरू होते हैं, यहीं से ही आपकी कुंडली शक्ति ऊपर उठना स्टार्ट होती है। सब चीज़ें जितनी भी आपके दिमाग में चीज़ें है ना कहीं वो इस जीरो स्टेट से ही कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसलिए ना ये अपने आप में मोस्ट 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 मोस्ट, बस इसके आगे लगाते चले जाओ, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये स्टेट, ठीक है। इसके बिना ना आप स्पिरिचुअलिटी में मतलब एंटर कर ही नहीं सकते। स्पिरिचुअलिटी को आप इसके बिना अच्छी तरीके से समझ ही नहीं सकते, अपनी आत्मा को अच्छी तरीके से जान ही नहीं सकते, उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर ही नहीं सकते, ठीक है। चाहे आप कितने ही सत्संग सुन लो, चाहे आप कितना ही नाम जप कर लो, चाहे आप कितना ही मंत्र जाप कर लो, शून्य घटित नहीं हो रहा ना, तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो सब बेकार है, सब बकवास है। फिर आपके साथ आपको उतने फ़ायदे देखने को मिलेगी नहीं, आपको कुछ भी चीज़ें प्रैक्टिकली समझ में आएगी नहीं। इसलिए ये अपने आप में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, जो भी चीज़ें अभी आप कर रहे हैं तो वो तो हो गए बच्चे, ठीक है। और ये स्टेट होगी इन सब की अपने आप में बाप। अब ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रहा, मैं आपको फैसिनेट कर रहा, आप थोड़ा सा पता कर करके देखना इस शून्य स्थिति के बारे में, आपको अपने आप एग्जैक्टली सब चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। कि जितना मैं इस स्टेट के बारे में बात करता हूँ, एक्चुअली में ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उससे भी ज़्यादा कई गुना ज़्यादा पावरफुल है जितना मैं इस स्टेट के बारे में बोलता हूँ, ठीक है। मैं बता तो रहा, अगर मैं सिंपल वर्ड में फिर से बोलूँ ना, जो भी चीज़ें अभी आप फॉलो कर रहे हैं,
तो वो तो हो गए बच्चे और ये स्टेट होगी उनकी बाप, कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है। और मैं नॉर्मली क्या कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस ये जो शून्य घटित होता है इसमें बस मैं नॉर्मली रहता हूँ। ठीक है, इसमें मैं नॉर्मली रुकता हूँ और लो हो गया आपका शून्य अवस्था मेडिटेशन, कुछ इस तरीके से। शून्य अवस्था का मतलब फिर से समझो, यानी दिमाग में एक भी विचार नहीं चलना। हो सकता है अभी आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि आपके साथ शून्य घटित हो रहा, तो जस्ट ऑब्जर्व कर करके देखो कहीं दिमाग में एक भी विचार तो नहीं चल रहा। अगर एक भी विचार चल रहा तो फिर समझ जाओ शून्य घटित नहीं हो रहा। हाँ, आपके साथ शांति घटित हो सकती है बट शून्य नहीं। शून्य का मतलब यही होता है कि दिमाग में एक भी विचार नहीं चलना, कुछ इस तरीके से। उम्मीदें समझ गए होगे। अब जो है ना कल का एक्सपीरियंस के बारे में बात करता हूँ। जो कल का दिन था वो तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रहा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। परसों का दिन तो बोरिंग रहा था। ठीक है, नहीं बेशुमार प्यार वही फील हो रहा था। ठीक है, जो कि होना भी चाहिए। वो एक्सपीरियंस आपको अच्छा लग सकता है, आपके लिए सही है, बट मेरे लिए वो सही नहीं। ठीक है, मेरा ना, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, मैंने अपनी लाइफ को ना ज़्यादातर थर्ड आई पे जिया है। ठीक है, तो थर्ड आई पे जैसे जब आप अपनी लाइफ को जीतते हो ना, तो प्यार वगैरह इन सब चीज़ों में ना उतना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट रहता नहीं। ठीक है, तो मेरा भी ना सेम कुछ ऐसा ही है। मतलब मुझे ना अपनी लाइफ में, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, ना तो शांति अच्छी लगती, ठीक है, ना ही सेटिस्फैक्शन अच्छा लगता, ठीक है, ना ही वो बेशुमार प्यार अच्छा लगता। मुझे मज़ा आता है उसमें जब लाइफ एक अलग ही एडवेंचर जैसी फील हो रही होती है, जब वो एडवेंचर वाली फीलिंग आ रही होती है जो कि शादी में होती है। ठीक है, या फिर पार्टी वगैरह में होती है, या फिर उसके टाइम होती है, मेले वगैरह के टाइम होती है, कुछ इस तरीके से, या जब होती है जब हम कहीं घूमने जा रहे होते हैं। ठीक है, तो मैंने उसी स्टेट में अपनी लाइफ को जिया है ना ज़्यादातर, तो इसलिए कहता परसों का दिन वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग रहा था। आपके लिए वो अच्छा रह सकता है। ठीक है, लेकिन कल का दिन रहा काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार। कल ना फिर से दुनिया अपने आप में पूरी तरीके से नई दिखाई दे रही थी। ठीक है, और ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं किसी और ही दुनिया में चले गया हूँ। ठीक है, और कैसी एडवेंचर भरी फीलिंग आ रही थी मैं आपको बता भी नहीं सकता। वही फील हो रहा था जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि जैसे मैं कहीं किसी पार्टी में हूँ, और वो भी पूरे के पूरे दिन। ठीक है, कुछ इस तरीके से फील हो रहा था, यानी जैसे पार्टी के टाइम पे देखो कैसी एक्साइटमेंट होती है। ठीक है, किस लेवल की खुशी, किस लेवल की एनर्जी होती है, समझे मैंने क्या बोला। तो इसी लेवल का कल मुझे पूरे दिन फील हो रहा था। ठीक है, नहीं ये मान करके चलो बहुत ही, यार मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा पावरफुल कोई और चीज़ है। ठीक है, जिस मतलब ये मान करके चलो मैंने भी काफ़ी मज़ेदार चीज़ें की हुई है दुनिया में, लेकिन इससे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ मुझे अब तक कुछ नहीं लगी। ये इस लेवल तक आपकी लाइफ को मज़ेदार बनाती है, इस लेवल तक आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट भर देती है। आपको ज़िंदगी के हर एक सेकंड को जीने में मज़ा आ रहा होता है। ठीक है, तो कल भी ऐसा ही रहा। और कल ना पूरी रात, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, मुझे नींद वगैरह नहीं आई, मैं सोया ही नहीं कल पूरी रात बिल्कुल भी। ठीक है, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, जैसे कहते हैं ना 1 मिनट भी सोना, 1 मिनट भी नहीं मैं सोया, क्योंकि रात के टाइम क्या था, बिल्कुल दुनिया नई दिखाई दे रही थी। बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था एग्जैक्टली जैसे किसी पार्टी में हूँ, जैसे किसी शादी में हूँ, रात की शादी में हूँ। इतना एक्साइटमेंट फील हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना हद से ज़्यादा एक्साइटमेंट। एनर्जी नहीं बोल सकते, हद से ज़्यादा एक्साइटमेंट। ठीक है, वो मुझे फील हो रहा था। तो बस फिर पूरे दिन पूरी रात क्या रहा, नॉर्मली अपने काम वगैरह करता रहा। लेकिन कल कई रात भी और पूरा दिन भी कितना ज़्यादा मज़ेदार रहा मैं आपको बता भी नहीं सकता। ठीक है, तो खैर रात तो मैं सोया नहीं। अब नॉर्मली बात करते हैं आज एक्सपीरियंस की। तो क्या था, नॉर्मली सोया तो उन्हीं में रात अपना। ठीक है, लेकिन अपना क्या था, नॉर्मली वही अपना 5:30 बजे अपना छत पे चले गया। ठीक है, इसी मेडिटेशन को करने के लिए। और मैंने हल्की सी 2-3 टेक्निक्स वगैरह फॉलो की, सांसों की, ठीक है, ब्रीथिंग की, और 1-2 चीज़ें और फिर अपना शून्य वगैरह घटित होना शुरू हो गया। ठीक है, तो जैसे जो शून्य वगैरह घटित हो रहा था, ठीक है, नॉर्मली सुबह के टाइम, तो वो आज का शून्य उतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं रहा, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो। क्योंकि मैं ना कल रात मतलब अपने पूरे मतलब काम वगैरह करता रहा। ठीक है, तो कहीं ना मैं थक चुका था। ठीक है, और कहीं ना क्या था कि हल्की फुल्की नींद वगैरह वो भी आ रही थी। ठीक है, यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, एक्साइटमेंट तो फील हो रहा था, सुबह भी मस्त एक्साइटमेंट फील हो रहा था। और कल तो मैं आपको बता नहीं सकता कल का पूरा दिन कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा फील हो रहा था। ठीक है, और रात तो इतनी ज़्यादा मज़ेदार थी, हालांकि मैं सो नहीं पाया क्योंकि नींद में ले ही नहीं पा रहा था। इस हद तक एक्साइटमेंट फील हो रहा था कल रात के टाइम। ठीक है, मैं आपको बता भी नहीं सकता। ठीक है, तो क्या था कि जैसे सुबह ना कहीं हल्का सा मैं थका हुआ ही था, क्योंकि रात भर फिर मैं अपना काम वगैरह करता रहा। और आज के दिन का मैंने लगभग
80% काम ख़त्म कर दिया, अब थोड़ा बहुत रह रहा उसे भी मैं ख़त्म वगैरह कर ही दूंगा, ठीक है। तो जिस वजह से क्या था, आज सुबह जैसे जब मैं शून्य अवस्था में गया तो उतना कुछ खास हुआ नहीं, ठीक है। और अगर मैं ईमानदारी से बोलूँ ना, आज बस मैं 1 मिनट तक ही शून्य स्थिति में रहूँगा, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं रह नहीं पाया, लेकिन वही घनघोर शांति फील हो रही थी, वही फील हो रहा था जैसे दुनिया में बस मेरे अलावा कुछ और है ही नहीं, ठीक है। और अलग ही शरीर के अंदर एक ठंडकपन सी वो फील हो रही थी, ठीक है। लेकिन पता आज क्या है, कुछ उतना एक्सपीरियंस वगैरह नहीं हुआ, क्योंकि इस स्टेट में एक्सपीरियंस वगैरह वो होते भी नहीं। लेकिन पता क्या हो रहा, अब जो है ना कि पूरी बॉडी कहीं ना कहीं पूरी की पूरी रिलैक्स हो चुकी है। तो बार बार पता क्या कर रहा, अब सोने का मन कर रहा। आज नहीं मुझे वो एक्साइटमेंट फील हो रहा, ठीक है। लगता पता क्या है मुझे, अब तो मैं थोड़ी देर सोने के लिए जाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद ना दिन में एक और बार मैं शून्य मेडिटेशन करूंगा, ठीक है। क्योंकि आज एक्साइटमेंट वगैरह वो नहीं मुझे फील हो रहा। कल बेशुमार फील हो रहा था, आज नहीं मुझे एक्साइटमेंट वगैरह फील हो रहा, ठीक है। क्योंकि बॉडी कहीं ना कहीं थक चुकी है ना। तो पहले मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूंगा और फिर एक बार और शून्य मेडिटेशन करूंगा थोड़ी बहुत ही देर में, ठीक है। और फिर देखता हूँ कि पूरे दिन नॉर्मली क्या रहता है। अभी तक तो ये है कि बस शांति फील हो रही, लेकिन शरीर ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा, जिस वजह से क्या है कहीं ना कहीं नींद आ रही, ठीक है। तो ये आज का एक्सपीरियंस था। बाकी ना फिर से थोड़ी देर पहले तो सोऊंगा ही चल करके, फिर दोबारा से ये शून्य मेडिटेशन वगैरह करूँगा, ठीक है। और फिर देखता हूँ पूरे दिन नॉर्मली क्या रहता है, और वो मैं बताऊँगा आपको कल की वीडियो में, ठीक है। तो उम्मीद है समझ गए होगे। आज का एक्सपीरियंस उतना कुछ खास नहीं रहा, तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। हाँ, दोबारा से जब मैं शून्य मेडिटेशन करूँगा अब थोड़ी देर में, तो देखते हैं फिर क्या रहता है पूरे दिन में, ठीक है। और वो मैं बताऊँगा आपको कल की वीडियो में। उम्मीद है समझ गए होगे, ठीक है।